सुप्रभात बच्चों। आज हम रचना के अनुसार वाक्य के भेद पढ़ेंगे व समझेंगे। बेटा, वाक्य क्या है? सबसे पहले वाक्य को जानने से पहले हमें वर्ण क्या है, शब्द क्या है और फिर शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी। वर्ण क्या है? वर्ण बेटा वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते, वो क्या कहलाती है? वर्ण। अब वर्ण हुआ जैसे क, ल, च, ट, ये सारे वर्ण हैं। अब इस वर्ण और वर्ण को आपस में मिला दिया मैंने, क और ल को, बन गया बेटा हमारा कल। तो वर्णों के मेल से क्या बन गया बेटा? शब्द। अब ये शब्द बन गया हमारा कल और शब्दों को मिला दिया हमने आपस में, शब्दों को एक व्यवस्थित रूप में स्थापित कर दिया, तो वो क्या बन गया? एक वाक्य। जैसे कल वर्षा होगी, तो ये एक पूर्ण वाक्य बन गया। होगी, ये बेटा एक पूर्ण वाक्य बन गया। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है, यानी पदों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। अब बेटा आगे, वाक्य के कितने अंग हैं? मुख्य बात यह है कि वाक्य के कितने अंग हैं। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं बेटा? जिसके विषय में कुछ बताया जाता है वो क्या कहलाता है? उद्देश्य। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ उदाहरण देखिए, अमिता ने पत्र लिखा, तो पत्र किसने लिखा बेटा? अमिता ने। तो अमिता जो कर्ता कारक है, कर्ता करने वाला है, वो क्या होता है? उद्देश्य। जहांगीर फुटबॉल खेलेगा, जहांगीर क्या है? उद्देश्य। जहांगीर ही कार्य करेगा। जहांगीर क्या कार्य करेगा बेटा? फुटबॉल को खेलेगा, तो ये क्या होगा? उद्देश्य। अब हमारा देखना दूसरा, विधेय। विधेय क्या होता है? किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे इसी वाक्य को हम लेते हैं, जहांगीर फुटबॉल खेलेगा। जहांगीर क्या कार्य करेगा बेटा? फुटबॉल को खेलेगा, तो ये क्या हो गया? विधेय। जहांगीर हमारा उद्देश्य था, तो फुटबॉल खेलेगा, वो क्या है? विधेय जो उद्देश्य का विस्तार करता है, उसके बारे में बताता है। जैसे अनुराधा भट्ट ने वाद विवाद प्रतियोगिता जीती, तो यहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता किसने जीती थी? अनुराधा। इसमें देखो, अनुराधा क्या है? उद्देश्य, और वाद विवाद प्रतियोगिता जीती, वो क्या है? हमारा विधेय। अब आगे देखिए बेटा, अब रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं। वाक्य कर रहे हैं हम। पहला है सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसको साधारण वाक्य भी कहते हैं बेटा, इसमें जिस वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसमें कर्ता हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही होती है। साधारण वाक्य बोलते हैं जिसको, जैसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। वाह, और ये मैंने यहाँ डॉट लगा दिया, इसको हम बोलेंगे जैसे वाह और यहाँ पे ये लगा दिया, तो ये लाघव चिन्ह बोलेंगे बेटा। इसको किसी वाक्य को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा देखिए, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त यानी जोड़ना, मिलाना। दो वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य, मिलाने का जो कार्य करता है, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। दो वाक्यों को समुच्चयबोधक चिन्हों के द्वारा या अवयवों के द्वारा जोड़ा जाता है। जिन वाक्यों में आए सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब बेटा देखिए कि अव्यय क्या होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आई, अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं जो हर स्थिति में ज्यों के त्यों ही बने रहते हैं। इनको योजक चिन्ह भी बोल देते हैं, जैसे और, इसलिए, किंतु, क्योंकि, ताकि आदि। अब ध्यान से देखिए बेटा, यात्री बैठ गए,
एक वाक्य बन गया हमारा। और बस चल पड़ी, यात्री बैठ गए, एक वाक्य, बस चल पड़ी दूसरा वाक्य। इनको जोड़ने का काम किसके द्वारा किया? और के द्वारा किया गया है। बिजली नहीं है, एक वाक्य बन गया। अंधेरा है, अपने आप में पूर्ण वाक्य है, इसलिए इसको योजक चिन्ह किसके द्वारा जोड़ा गया है? इसलिए। तो दो वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है बेटा? संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य, अब देखिए बेटा, जिस वाक्य में एक उपवाक्य होता है, एक मुख्य वाक्य होता है और शेष अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। या साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। जैसे सिपाही ने उस युवक को पीटा। यहाँ हमारा प्रश्न उठता है, किस युवक को पीटा? सिपाही ने किस युवक को पीटा? आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे। जिसने लाल कमीज पहनी है, जो काला है, जो गोरा है, जो बूढ़ा है। तो इस प्रकार बहुत सारे आपके मन में विचार आते होंगे। जब तक दूसरा वाक्य नहीं लिखा जाएगा तब तक हमारे मन में बहुत सारे विचार आएंगे। तो आगे क्या है? जिसने जेब काटी थी, अब पूर्ण वाक्य हो गया। तो ये पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा? मिश्र वाक्य होता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, क्या कहा था? कि हम देश में क्या चाहते हैं? हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। हम देश में शांति चाहते हैं। जब तक कि दूसरा वाक्य नहीं लिखा जाता तब तक पहला वाक्य पूर्ण नहीं होगा। तो पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, तो क्या कहलाता है बेटा? मिश्र वाक्य कहलाता है।